ईद के फौरी बाद आप लोगों ने देखा होगा कि वज़ीरिस्तान से ख़बरें जो है वो मुसलसल बुरी ख़बरें आ रही है। और अभी जो गुज़िश्ता रोज़ दोबारा आर्मी की गाड़ी पे जो अटैक हुआ है, जिसमें एक कर्नल, एक मेजर, एक कैप्टन और साथ ही जो है स्टाफ जो हवलदार था वो शहीद हो गए हैं। और वही इलाका है जहाँ ये खलकमर, बोया और मचखेल इलाके जो है ना शुमाली वज़ीरिस्तान में, वहाँ पे ये वाक़यात मुसलसल हो रहे हैं। इससे काफ़ी तशवीश बढ़ गई है। लेकिन एक तरफ पे ये तशवीश है, दूसरी तरफ पे हमारी जो सोसाइटी या जो सोसाइटी की जो लीडरशिप है उसकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उससे इस सूरत हाल को मज़ीद तशवीशनाक बना देती है। पहली बात तो ये है कि जब से खलकमर का वाक़या हुआ है तो वहाँ पे हालात नो डाउट कशीदा है, बल्कि पूरे मुल्क में इस वाक़े पे जो है इसको नापसंदीदा तस्वर किया जा रहा है। पीटीएम के कुछ रहनुमा जो है वो अरेस्ट किए गए हैं, गिरफ़्तार किए गए हैं, और कुछ के ख़िलाफ़ जो है इस वक्त कार्रवाई जारी है और मज़ीद को गिरफ़्तार किया जा रहा है। अभी सूरत हाल मेरे ख़्याल में ये है कि कोई भी फ़ौज नहीं चाहेगी कि वो अपने लोगों पे गोली बरसाए या गोली चलाए, और लोग भी नहीं चाहेंगे कि वो अपने फ़ौज के ख़िलाफ़ खड़े। ये बड़ी बदकिस्मती और एक अनफॉर्चुनेट सूरत हाल होती है। अभी ये है कि मुकामी तौर पर लोगों और सिक्योरिटी इदारों के दरमियान एक जो ट्रस्ट डेफिसिट है वो बढ़ता जा रहा है, जो कि खैर ख़तरनाक सूरत हाल है। एक साइड पे अगर हम देखते हैं कि पीटीएम पे कुछ जिम्मेदारियां आयद होती हैं, उन्हें मुल्क के कानून आइन के अंदर जिस तरह वो कहते हैं तहरीक भी और मुजाहरे भी उनके अंदर करने चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ मैं समझता हूँ कि हुकूमत और जो रियासत है उस पर और ख़ास तौर पर सिक्योरिटी इदारों की भी ज़िम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ती है। पहली बात तो ये है कि बोन ऑफ कंटेंशन क्या है, मुकामी लोग क्या समझते हैं, ये गलत है या ठीक है, हम इस बहस में नहीं पढ़ना चाहते हैं। पहली बात तो ये है कि मुकामी लोग और स्पेशली जो नौजवान हैं, जो एजुकेटेड लोग हैं, वो ये समझते हैं कि जो अच्छे और बुरे तालिबान का जो बदकिस्मती से पाकिस्तान में एक रीत चलाया है उसका अभी भी वो पॉलिसी जारी है। और वो समझते हैं कि कुछ तालिबान जो कि कुछ इदारों के लिए शायद या रियासत के लिए वो अच्छे हों लेकिन लोगों के लिए वो बुरे हैं, उनको दोबारा जो है ला के वहाँ पर बसाया जा रहा है। अब ये बात ठीक है या ये बात गलत है, ये और बात है, लेकिन जो लोग ये बातें करते हैं वो बड़ी कन्विक्शन के साथ करते हैं। वो कहते हैं डीआई खान में किस तरह या वज़ीरिस्तान में किस तरह इन लोगों को वापस ला के जो है अपने घरों पे या अपने इलाकों पे उनको न सिर्फ बसाया जा रहा है बल्कि उनको एक इम्पॉर्टेंस भी दी जा रही है। अभी मैं समझता हूँ कि ऐसी सूरत हाल में सिक्योरिटी इदारों की क़यादत पे भी एक जिम्मेदारी आयद होती है। इन लोगों को लाया जा रहा है या इनको दोबारा एडजस्ट किया जा रहा है, शायद ये वही लोग हो जो कि तशद्दुद का रास्ता छोड़ के वापस आना चाहते हैं। लेकिन इसमें मेरे ख्याल में इदारों को भी या रियासत को भी ये चाहिए कि कुछ इन बुरे लोगों के लिए जो है अपने हज़ारों लोग जो है उनकी नाराज़गी को मोल नहीं लेना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि अगर इन लोगों को वापस बसाना भी है, लेट्स से मैं एक एजम्पशन पे बात कर रहा हूँ, तो बजाय इसके कि उनको वज़ीरिस्तान उन्हीं गाँव में उन्हीं कबीलों में उनको दोबारा बसाया जाए जहाँ पे ये लोग कत्लेआम में मुलव्वस थे, जहाँ पे लोगों ने लोगों के गले काटे हैं, जहाँ पे लोगों ने बेइज्जतियाँ, बुज़ुर्गों की बेइज्जतियाँ की, ख़ानदानों की बेइज्जतियाँ, पूरे इलाके को जो है वो उसका अमन तबाह बर्बाद किया है। वहाँ पे बसाने के बजाय बेहतर होगा कि वो मुल्क को किसी और कोने में उनको बसाया जाए। उनके लिए उतना बड़ा पाकिस्तान है, उनको कहीं भी जाके उनको घर वगैरह दिया जाए और उनको बसाया जाए तो बेहतर होगा, ताकि ये जो बुनियादी बात है ये दरमियान से मेरे ख्याल में निकलना चाहिए। और ये जो ट्रस्ट डेफिसिट की तरफ लीड करती है उसका हल बहुत ज़रूरी था कि लोगों के जहन से ये बात निकले कि शायद रियासत दोबारा एक और खेलने की कोशिश करे, जो कि एक प्रोपेगेंडा हो रहा है। तो इस पर मेरे ख्याल में जिम्मेदारी आयद होती है रियासत और रियासती इदारों पे कि पहले इस इशू को एड्रेस करें, नंबर 1। नंबर 2, बेहतर होगा कि जितना जल्द हो सके वहाँ पे एक सिविलियन फेस को सामने लाया जाए, स्पेशली वज़ीरिस्तान में, क्योंकि
जिस तरह सवात में हुआ, जिस तरह मलाकंड में हुआ, क्योंकि ये दुनिया में ये समझा जाता है कि अपनी फ़ौज को ज़्यादा से ज़्यादा सिविलियन में एक्सपोज नहीं करना चाहिए। उनका एक टारगेटेड ऑपरेशन शॉर्ट, स्मार्ट और बिल्कुल शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है, वहाँ पे जाके ख़त्म करके वापस आना चाहिए, न कि इंट्रेंच होना चाहिए। हमारी बदकिस्मती ये है कि गुज़िश्ता 10-12 साल से बदकिस्मती से हमारी फोर्सेस जो है वो वहाँ पे इंट्रेंच हो चुके हैं। हालात ऐसे हैं कि वहाँ से निकल नहीं पा रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में मैं समझता हूँ कि रियासत को जितना जल्द हो सके सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन को स्ट्रेंथन करना चाहिए, क्योंकि मामला रियासत का है, इदारों का नहीं है, अशखास का नहीं है। तो जितना जल्द हो सके वहाँ पे पुलिस, अदर लाइन फोर्सिंग एजेंसीज, ताकि चेक पोस्ट वगैरह, ताकि ये जो फौज का जो इमेज है उनको बरकरार रखा जाए। और वो तब बरकरार रहते जितना आप लोगों से उनको दूर रखे। इसीलिए तो कैंटोनमेंट बनाए जाते थे, ताकि लोगों का, आम लोगों के, फौज का आम लोगों के साथ इंटरेक्शन ना हो। हमारी बदकिस्मती ये है कि इस पॉलिसी पे अभी तक हमने खातिर खा अमल नहीं किया है, और हमने अपने अफवाज को जो है बहुत ज़्यादा एक्सपोज किया है सिविलियन कामों में। तो इनसे उनको निकालना चाहिए, ताकि हमारी फ़ौज की जो इमेज है वो भी लोगों के दिलों में वही रहे, और दूसरे कि ओवर एक्सपोज भी ना हो, और इस तरह लोगों का ट्रस्ट भी जो है उन पे रहे। लेकिन साथ साथ जो बड़ी बदकिस्मती की बात है वो पख्तून काम परस्त क़यादत की मैं एक बार फिर बात करूँगा कि हमारे जो सियासी कायदीन है इस वक्त, मसलन यार वली खान साहब, महमूद खान अचकज़ई साहब, मौलाना फजल रहमान साहब, अफ्ताब अहमद खान शेरपाव साहब और सिराजुल हक साहब, मेरे ख्याल में हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि कम से कम गिला तो इनसे कर सकते हैं कि इतना बड़ा वाक़या हुआ, 13 लोग शहीद हुए, सिक्योरिटी के हालात मज़ीद ख़राब होते जा रहे हैं, जंग के बादल और हालात ख़राब होने के दोबारा बहुत ज़्यादा चांसेस है। लेकिन असफंदियार वली खान साहब इस वक्त सीन पे नज़र नहीं आ रहे हैं। कहाँ पे बैठे हैं? वली बाग में बैठे हैं या कहीं और है? उनको फ्रंटली आना चाहिए था। एज ए पैसिफिस्ट एक अमन का किरदार उसको अदा करना चाहिए था। एज ए लीडर बेहतर तो है इस वक्त के एमल वली काफ़ी हद तक इस इशू को उठा के, और वो कोशिश कर रहे हैं कि अपनी हद तक, एक नौजवान की आदत है, वो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी असफंदियार खान पे होती है। और ये गलत बात है अगर कोई कहे कि पार्टी के और लोग हैं। पार्टी के और लोग अपनी जगह पे, लेकिन लीडर होता है, उसको ऐसे मौके पे फ्रंट पे होना चाहिए था। दोनों सिक्योरिटी इदारों के भी, पीटीएम वगैरह के और अवाम के दरमियान एक ब्रिज का किरदार अदा करना चाहिए था। इस तरह महमूद खान अचकज़ई साहब, यूजुअली यही होता है कि जिस तरह बाकी हमारे लीडर होते हैं, महमूद खान साहब भी जब ऐसे वाक़यात हो जाते हैं तो वो सीन से गायब हो जाते हैं। वो महीनों से उस सीन पे नज़र नहीं आते, ना इस्लामाबाद, न पेशावर, न क्वेटा में। जब से ये वाक़या हुआ है तो महमूद खान अचकज़ई साहब ने एक जलसा किया है क्वेटा में। आप उनकी पूरी तकरीर उठाएँ, उनकी मेरे ख्याल में जो 80s में उन्होंने पहली दफ़ा सियासत ज्वाइन किया है, पहली तकरीर और आज वाली तकरीर वही अफ़गान महकूम कौमें, गुलाम, खून का बहना वगैरह। लेकिन प्रैक्टिकली बदकिस्मती हमारी ये है कि हम तो बातों के बहुत ज़्यादा वो तशहीर करते हैं और जज्बाती तकरीरें करते हैं, लोगों को भड़काते हैं, लेकिन अमली तौर पर महमूद खान साहब किधर है? ये एक सवाल बनता है। वो क्यों सामने नहीं आ रहा है? वो क्यों वज़ीरिस्तान क्यों नहीं गया? 13 लोग उनके शहीद हो गए हैं लेट्स से, या सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ जो गरीब कबाइल, पख्तून कबाइल की जो जड़ आई है, जो एक्सपेक्टेड हुई है, उसको सामने आना चाहिए था। ये मजम्मती बयानात मेरे ख्याल में ये तो हर कोई दे रहा है। वो तो कोई रोबोटिक सिंह से लेकर शक्कर और मिट्टी में जो लोग हैं वो भी मजम्मती बयानात दे रहे हैं। इस वक्त उनको सामने आना चाहिए था। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि जब से भी पख्तून सरजमीन पे हालात ऐसे आए हैं, हमारी पख्तून की आदत जो है वो गोशनशीन हुई है। उनके नुकसानात हुए हैं पार्टीज़ के, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन फ्रंटली सामने आके अभी क्या होता अगर असफंदियार वली खान साहब या अचकज़ई साहब सारे बैठ के अभी तक कोई लह अमल तैयार करते, पीटीएम के बच्चों को भी राम करते और सिक्योरिटी इदारों के साथ भी बैठे। इधर मौलाना फजल रहमान साहब, कितनी बदकिस्मती की बात है, या मैं नहीं समझता हूँ कि मुनाफिकत है, लेकिन किसी न किसी हद तक वो नज़र आ रही है कि जब मौलाना फजल रहमान साहब ने मिलियन मार्च करना था तो शमाली वज़ीरिस्तान से शुरू किया और वहाँ पे लोगों ने उनका साथ दिया, क्योंकि लोग उनकी तरफ एक इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं, उनको एक मजहबी रहनुमा समझते हैं, उनको एक पख्तून लीडर समझते हैं। लेकिन जब से ये वाक़या हुआ है, उनका एक वतीरा होता है कि जब भी कोई इस तरह वाक़या हो जाता है तो उम्रे पे चले जाते हैं और फिर महीनों गायब रहते हैं। शमाली वज़ीरिस्तान में उनका कैंडिडेट हमेशा जीता है और रनर अप रहा है। जनूबी वज़ीरिस्तान में उसके कैंडिडेट अभी मेंबर नेशनल असम्बली, हमेशा से उसके सेनेटर, उसके एमएनएस वहाँ से आए हैं। लेकिन जब से ये वाक़या हुआ है,
खुदारा कहाँ पे है। ऐसे मौके पे तो सामने आना चाहिए कि खुदा न करे कि ये इलाके जो है एक बार फिर जो है वो आग की लपेट में जो है वो चले गए। और जो हालात नज़र आ रहे हैं सिक्योरिटी फोर्सेस, पीटीएम और एडमिनिस्ट्रेशन के दरमियान, रियासत के दरमियान एक दफ़ा फिर तनाव की सी कैफियत है। आसमान यार आफ्ताब अहमद खान शेरपाव साहब कई स्टेटमेंट उनके आए, हमने देखे, अच्छी बात है, लेकिन फ्रंट पे आके खुद निकल के कुछ एक्टिव होना, काइनेटिक मूवमेंट जो है ना वो होने चाहिए था। तो जिस तरह महमूद खान साहब है, जिस तरह स्पंदर वली खान से, बदकिस्मती से शेरपाव खान साहब ने भी सिर्फ बयानात की हद तक वो काफ़ी एक्टिव रहे हैं, लेकिन उसके अलावा वो शेरपाव में मेरे ख्याल में अपने घर में बैठे, इससे आगे उसके लिए वो कुछ नहीं हो रहा है। इसी तरह सिराजुल हक साहब वो तो बिल्कुल सीन से गायब है। एक बयान दे के सिराजुल हक साहब भी समझ बैठे हैं कि शायद उसने बड़ा तीर मारा है और उसने मामले को उछाला है। मैं समझता हूँ कि ये मौका है खुदा के लिए, कम से कम अगर ये 6-7 पख्तून लीडर एक साथ बैठ जाए, ये भी बहुत बड़ी बात होगी। अभी तो कुछ ना कुछ जो मूवमेंट हो रही है, ये भी बदकिस्मती से वहाँ पे इलेक्शन के लिए, और वो भी काफ़ी कंट्रोल नज़र आ रही है। उसमें जो है वहाँ पे अमन के हवाले से बात जज्बाती हद तक होती है, प्रैक्टिकली कोई नहीं है। कबायली इलाकों के लिए तो हम मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली हम कुछ नहीं कर रहे हैं। तो ये सूरत हाल, इसमें ऊपर सोने पे सुहागा, इलेक्शन अभी आ रहे हैं। वो जो 26वीं आईनी तरमीम पास हुआ, जहाँ पे हमने जो है वो करना था, वहाँ के नुमाइंदगी देनी थी, 26 सीटें वहाँ पे 24 सूबाई असम्बली के लिए और 12 कौमी असम्बली के लिए, हमारे अपने लोगों ने, जिसमें हमारे कुछ अपने जर्नलिस्ट और एनालिस्ट शामिल है, उन लोगों ने मुखालिफत कर दी। अभी आप क्या समझते हैं कि इस किस्म के हरकत करके रियासत क्या अचीव करना चाहती है? नेशनल असम्बली में बिल पास होता है, सेनेट में वहाँ पे हर्डल्स आ जाते हैं, क्या कुफर टूटेगा? वो ख्वाजा आसिफ साहब की बात ठीक है, अगर वो 10 के बजाय 20 नुमाइंदे आ जाए तो क्या जुल्म, एक दफ़ा के लिए आ रहे हैं ना, अगले सेंसस में दोबारा उसने रिवर्ट होना है, जो कि 10 साल बाद होने हैं, तो सिर्फ 2023 से इलेक्शन में। तो मेरे ख्याल में ये दोगली पॉलिसी, जिसमें हमारे अपने लोग शामिल है, जिसमें सबसे बड़ी मुखालिफत जो कबायली इलाकों की नुमाइंदगी के हवाले से वो परवेज़ खटक साहब कर रहे हैं, और उसके साथ शाह महमूद कुरैशी साहब कर रहे हैं, और फिर हमारे कुछ अपने एनालिस्ट जो कि उनके दिल नज़र ऐसा, वो दिख तो ऐसा रहा है जैसे कि कबायली इलाकों के लिए उनके दिल में बहुत बड़ा फिक्र है, बड़ा गम है, लेकिन बदकिस्मती से जो किरदार अदा कर रहे हैं, हम इन इलाकों को एक बार फिर जो है जंग के उसमें धकेल रहे हैं। हमारी यही कोशिश है कि एक दफ़ा फिर वहाँ पे बदहामनी की सूरत हाल हो। तो इसलिए आज मेरे वीडियो में एक मेरा मकसद ये था, किसी को नीचा दिखाना नहीं था। सिक्योरिटी फोर्सेस अच्छे और बुरे तालिबान की का जो नैरेटिव है वो अभी भी है, इस पर गौर करना होगा। उसके लिए जो है ये अगर बुरे और अच्छों को दोबारा आबाद करना है तो बजाय खुदा के लिए वहाँ पे ना करे, ना दूसरे मुल्क में किसी और मर्दान में करे, सवाबी में करे, लाहौर में करे, फतेह जंग में करे, कराची में करे, या मुल्क से बाहर भेजे। लेकिन जहाँ पे जिन लोगों के गले काटे हैं वहाँ पे ये बात गलत होगी अगर है। ये जो मैं कह रहा हूँ एक परसेप्शन है। इसी तरह खुदा के लिए अपने हमारे जो पख्तून की आदत है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब तो बड़े एक्टिव है, हमारे वाले किधर है? मैंने तो नहीं देखा किसी पख्तून ने, ये जो जिन लोगों ने खिलाफ तकरीरें की, मुराद सईद साहब और अली मोहम्मद खान और शेर आफरीदी ने, इन लोगों ने तो हालात को मजीद बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इन बच्चों के हाथों में मेरे ख्याल में हमारे अपने बड़े जो है, जो मैंने इनके नाम लिए, उन लोगों ने चोड़ा है। क्यों जोड़ा है समझ मुझे नहीं आ रही है, और यही फिर हम बाहर आके वो मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं, पख्तूनों के साथ ये हो रहा है, पख्तूनों के साथ ये हो रहा है। कहाँ पे है पख्तून इंटेलिजेंसिया, कहाँ पे है पख्तून सियासी क़यादत? और जो है मैं देख रहा हूँ कि वो नेगेटिव रोल अदा कर रही हैं और हालात को मज़ीद बिगाड़ने की कोशिश कर रही हैं, जो कि रियासत पाकिस्तान के लिए और मेरे ख्याल में पर्टिकुलरली पख्तून के लिए ये एक इंतहाई गलत सिनारियो जो है वो सामने आ